तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT करियर में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा वीडियो जो है चाहे वो आप नर्सिंग स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो या फिर आप इमरजेंसी में हो या फिर आप मेडिकल लाइन्स हो या फिर आप प्रॉपरली गांव से हो या शहर से कहीं से भी हो, कोई भी पर्सन हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्नैक बाइट के बारे में। स्नैक बाइट क्या है? अधिकतर गाँव में देखा जाता है कि सांप काट लेता है। उस सिचुएशन में हर एक इंसान बहुत डर जाता है और उस सिचुएशन कैसे हैंडल करे बहुत दिक्कत होती है। और यदि आप नर्सिंग स्टाफ हैं या फिर पैरामेडिकल स्टाफ हैं या फिर आप इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं, आपके पास कोई मरीज आ रहा है जिसको सांप ने काट लिया है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है, और अब क्या क्या तैयारी आपको करनी है वो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और कैसे आप पहचानेंगे कि यहाँ सांप नहीं काटा है और क्या क्या साइन होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं सांप काटने के बाद में, जिससे आप कंफर्म कर सकें कि हाँ सांप ने काटा है और उसमें क्या क्या दवाइयाँ देनी है, ठीक है, या डॉक्टर्स की सलाह पर क्या क्या दवाइयाँ देनी है, या आप अपने अगर यदि गाँव से हैं, यदि आप मेडिकल लाइन से नहीं है तो आपको क्या करना है ताकि आपको अस्पताल पहुँचाना है, कहीं और नहीं जाना है। तो वो आज हम पूरा इस वीडियो में आज हम अच्छे से जानेंगे कि स्नैक बाइट क्या है और किस तरीके से आपको उसको मैनेज करना है। यदि आप पैरामेडिकल स्टाफ हैं या फिर आप नर्सिंग स्टाफ हैं या फिर आप इमरजेंसी स्टाफ हैं तो किस तरीके से आपको मैनेज करना है। सबसे पहले क्या है, स्नैक बाइट अधिकतर गांव में होता है, ठीक है, गांव में या शहरों में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो स्नैक बाइट अधिकतर बरसात के समय में जब बारिश होती है तो जो जितना भी पानी है बिल में जम चला जाता है तो हमारे जो सांप होते हैं बाहर निकल के आते हैं। और प्रायः देखा जाता है कि गाँव में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी बिल में चला जाता है, जिससे भी हमारे सांप और बिच्छू बाहर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो उस एरिया में भागते हैं जहाँ पे बारिश नहीं हुई होती है। तो इंसानों से ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है उनका, जिससे उनको बाइट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, यदि किसी को यदि सांप ने काट लिया है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है, और क्या क्या सिम्टम्स होंगे वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पे काटेगा, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपको सीवियर पेन होगा, ठीक है। दूसरा रेडनेस हो जाएगा और वहाँ पे आपके 2 छेद हो जाएंगे, जिस तरीके से आपको दिखेगा वहाँ पे 2 छेद किसी ने डंक कर दिया है, ठीक है, 2 छेद आपको दिखेगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, वहाँ पे 2 छेद दिखेंगे आपको। दूसरा वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपको सीवियर पेन होगा, जिसको भी काट लेगा वहाँ पे ज़्यादा सीवियर पेन होगा, ठीक है। उसी के साथ में हम क्या देखेंगे, उसके साथ में देखेंगे क्या है, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, ठीक है। उस जिसको भी सांप ने काटा है उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, वो सांस लेगा तो उसको दिक्कत होगी, सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। यदि उसको कुछ खिलाया जाएगा, ठीक है, तो वो सही से खा भी नहीं पाएगा, ठीक है। इसका मतलब वो है उसको सांस नली में जो है उसको दिक्कत होने लगेगी, पैरालिसिस होने लगेगी, सांस नली की पैरालिसिस होने लगेगी, ठीक। उसी तरीके से क्या है, इसका जो विजन है देखने का जो है वो देखेगा तो उसको सब कुछ ब्लर दिखाई देगा, ठीक है, वो कहेगा कि हमको धुंधलापन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसको कुछ भी जो दिखाएगा उसका जो विजन होगा वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है, ब्लर दिखने लगेगा। दूसरा क्या है, उसको स्वेटिंग और सलाइवेशन ज़्यादा होगा। स्वेटिंग मतलब क्या है, उसको ज़्यादा पसीने आने लगेंगे, ठीक है, यदि सांप ने काट लिया तो उसको ज़्यादा पसीने आएंगे। और उसी के साथ में सलाइवेशन मतलब कि उसके जो लार की ग्रंथियाँ हैं ज़्यादा लार प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, लार ज़्यादा बनने लगेगी, ठीक है, तो ज़्यादा लार बनेगी। दूसरा क्या है, उसके स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, उसको पसीने बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, साइनोसिस अनकॉन्शियसनेस। साइनोसिस क्या होती है, साइनोसिस का मतलब ये है उसका जो बॉडी है, ठीक है, उसकी बॉडी नीली होने लगेगी या फिर जिससे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उस सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी हमारी नीली होने लगती है, ठीक है, तो हमारा साइनोसिस होने लगेगा। दूसरा क्या है, अनकॉन्शियसनेस, वो धीरे धीरे मूर्छित, ऐसा लगेगा कि वो अनकॉन्शियस नहीं है, आज ये सब व्यवहार करने लगेगा, ठीक है, वो लगेगा अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, स्लीपिंग मोड, ज़्यादा तो उसको नींद बहुत आएगी, जिसको सांप ने काट लिया उसको नींद आने लगेगी, ज़्यादा नींद आएगी, ठीक है। तो इसमें और दूसरा सिम्टम्स क्या होगा, उसको क्या होगा, डिफिकल्ट इन स्वॉलिंग, मतलब कुछ भी खाएगा तो उसको निगलने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है, निगलने में उसको दिक्कत होने लगेगी। दूसरा क्या है, वॉमिटिंग और नीजिया, उसको क्या होगी, घबराहट होगी, ठीक, उसको घबराहट होगी और कुछ भी खाएगा तो उसको वॉमिटिंग फील होगी, ठीक। तो ये सिम्टम्स हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी क्या है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, जब सांस लेगा तो सही से सांस नहीं ले पाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ ब्लड। यदि क्या है, यदि आप हॉस्पिटल में आ गए, आप देखेंगे उसका जब सैंपल लेंगे आप, ठीक है, तो उसका जो सैंपल है, जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक। यदि सांप ने काटा है तो यदि आप वायल में सैंपल ले रहे हैं तो उसका क्या होगा, क्लॉट नहीं बनता है, ठीक है। तो कुछ ये सारे क्या है सिम्टम्स हैं कि सांप ने काटा है कि नहीं काटा है। यदि सांप ने काटा है तो ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर आपको दिखाई देंगे। जैसे क्या है, उसको स्वेटिंग होगी, हमने बताया आपको, उसको ब्लड दिखेगा, ठीक है, उसको कुछ निकलने में दिक्कत होगी, ठीक। दूसरा क्या है, उसको वोमिटिंग होगी, ठीक है, दूसरा उसको स्वेटिंग होगी। तो
उसको ब्लर दिखाई देगा, ठीक है, उसको घबराहट होगी। तो कुछ ये सारी चीज़ें उसको दिखाएंगे जिसको साइन, जो आप क्या सिम्टम्स मानेंगे कि हाँ सांप ने काटा है इसको। अब सांप ने काटा है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। यदि आप नर्सिंग स्टाफ हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, यदि आप गाँव में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप गाँव में हैं या कुछ भी है आपके पास, अभी अस्पताल नहीं जा सकते, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जहाँ पर काटा है उसके ऊपर आप क्या करेंगे, कपड़ा बांध देंगे, या फिर आप मेडिकल लाइन से तो टूर्निकेट जिसको बोलते हैं हम, क्या करेंगे, यदि हॉस्पिटल में आ गया तो हम टूर्निकेट बांधेंगे उसके ऊपर, ठीक है, और वहाँ पे एक कट लगा देंगे जिससे कि ब्लड आपका थोड़ा सा ब्लड निकलने लगे, और उस ब्लड को आप रनिंग वाटर में क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। और यदि आप गांव में देख रहे हैं किसी को, यदि आप अभी नहीं जा पाए अस्पताल, तो क्या करना है आपको, जहां पे काटा उसी के ऊपर आपको अच्छे से टाइट कोई कपड़ा या कुछ चीज़ से आपको बांध देना है, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो ऊपर ना जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप मेडिकल लाइन से हैं, या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, या फिर आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, या फिर आप इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं, या फिर आप नर्सिंग स्टाफ हैं, तो आपको क्या करना है, यदि आपके पास आया है तो सारे साइन और सिम्टम्स देखने के बाद में आपको क्या करना है, जो सब बाइट है, बाइट साइड जो है जहाँ पे काटा है, सांप ने काटा है, उसके ऊपर आप टर्निकेट बांधेंगे। टर्निकेट बांधने के बाद में आपको वहाँ पे कट लगा देना है ताकि वहाँ से ब्लड बहे, और जब ब्लड बहेगा तो उस ब्लड को क्या करना है, आपको रनिंग वाटर से क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद में क्या करना है, आपको क्या क्या इंजेक्शन या फिर इंजेक्टेबल क्या क्या इंजेक्शन आपको वहाँ पे अरेंज करके रखना होगा, वो चीज़ें हैं। सबसे पहले आप वहाँ पे हाइड्रोकॉर्ट, ठीक है, जो कि हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, ठीक है, कट लगा दिया आपने, ठीक है, वहाँ पे कट लगा दिया आपने कट लगाया है। कट लगाने के बाद क्या करना है आपको उसको क्या करना है, रनिंग वाटर में आपको क्लीन कर लेना है, ठीक है। रनिंग वाटर में आप क्या करेंगे, रनिंग एंड वाटर में क्लीन करेंगे, ठीक। रनिंग वाटर से आपने क्लीन कर लिया। उसके बाद इंजेक्टेबल की बात करें तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकॉर्ट, ठीक है, हाइड्रोकॉर्ट 100 mg, ठीक, हाइड्रोकॉर्ट 100 mg का इंजेक्शन आता है जो कि आपको IV देना होगा, ठीक। 100 mg का हाइड्रोकॉर्ट हार्डिकोटिसोन के नाम से इंजेक्शन आता है, ठीक है, इसको आप 100 mg उसको इंजेक्शन देंगे, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा होगा इंजेक्शन टेटवैक, ठीक, टेटनस का इंजेक्शन वैक्सीन, TT जिसको कहते हैं, या फिर टेटनस वैक्सीन आप 0.5 ml IM देंगे, ठीक है। ये 2 इंजेक्शन हो गया आपको, हाइड्रोकॉर्ट 100 mg, दूसरा टेटनस आपको 0.5 ml IM देना होगा। दूसरा क्या है, एंटी वुमेन का इंजेक्शन, एंटी स्नेक वुमेन, ठीक है, जो इंजेक्शन आता है, ठीक है, एंटी वेनम स्नेक इंजेक्शन, ठीक है, इसको आपको 2 से 4-5 एम्पुल आपको रखना होगा, ठीक है। ये आपकी तैयारी कर लेनी है। एक हाइड्रोकॉर्ट आपको रख लेना, ला के वहाँ पे टेटनस का ला के रख लेना है, एंटी वुमेन का इंजेक्शन ला के रखना है। यदि आपके ऑफिसर्स बोलते हैं या फिर डॉक्टर्स बोलते हैं तो आप उसको लगाएंगे, ठीक है। और इमरजेंसी में आप हाइड्रोकॉर्ट और TT लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा एंटी वुमेन का इंजेक्शन क्या है, आप रखे रहेंगे, ठीक, इंजेक्शन एंटी वुमेन इंजेक्शन देना होगा, ठीक। दूसरा कैसे देंगे, ये आप क्या करेंगे, सबक्यूट या फिर IV देंगे, ठीक है, एंटी वुमेन का इंजेक्शन सबक्यूट या फिर IV देंगे, ठीक। यदि उस एरिया में जहाँ पे लगा है, इसको देने की सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस तरीके से हम जाइलोकैन टेस्ट करते हैं, लिग्नोकैन का टेस्ट करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से एंटी वेपन का भी आप क्या करेंगे, 0.5 ml से, ठीक, इसकी आप सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेंगे। सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद में आप इसको इंजेक्शन देंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा क्या है, किस तरीके से हम जब कभी सांप काट लेता है तो किस तरीके से हम मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर इमरजेंसी स्टूडेंट हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, आपको हमने अपने इस वीडियो में देखा है। और क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं इस हमने जाना है। यदि कुछ नहीं समझ में आता है या फिर कुछ लगता है कि हाँ कुछ इसमें गलत है तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि इसमें ये चीज़ और होना चाहिए। हमने इंजेक्शन में बताया आपको हाइड्रोकॉर्ट इंजेक्शन, TT का इंजेक्शन और आपके पास क्या होना चाहिए, एंटी वुमेन इंजेक्शन होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आप इंजेक्टेबल तैयार रखेंगे। दूसरा आपको क्या करना है, जिस एरिया में काटा हुआ है, सांप ने काटा है, वहाँ पे आपको कट लगा देना है और उसको रनिंग वाटर में आपको अच्छे से क्लीन करना है। दूसरा सिम्टम्स हमने आपको बता ही दिया था कि क्या क्या सिम्टम्स होंगे, वो सिम्टम्स हमने आपको पूरी वीडियो में बता ही दिया है। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।